हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। साथ में अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आज सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसलिए मेरा देसी स्टाइल में बन गया प्रोग्राम ब्लॉग बनाने का, और देसी स्टाइल में बन गया। अभी मैंने मफलर वगैरह नहीं डाला, आज सर्दी बहुत है। मैंने सोचा देसी स्टाइल में बनाते हैं, कोई देसी ही भाषा दुनिया को सिखाते हैं भाई। आज का मेरा जो व्लॉग है वो है भारत की चलती फिरती दुनिया पर भाई। चलती फिरती दुनिया इन सेंस चार पहिया वाहन, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन पे भाई। क्या आपको क्या सूझी? मेरे को ये सूझी, अब नियम आने वाले हैं भारतीय गवर्नमेंट के सारी जगह। ऐसे ऐसे नियम आएंगे। अब जिस जिस हिसाब से जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है ना, देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है भाई, उस हिसाब से ही नियम अब आएंगे। और एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं क्या आपको मालूम है? इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि रह रब का नाम। तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर अपने देश की हालत पे तरस आ गया भाई। तरस आ गया और उन्होंने नियम बना दिए। उन्होंने नियम बना दिए। हालांकि ये नियम आम जनता को तो पसंद ही नहीं आएंगे भाई, पर क्या करें भाई। आप देखो कैसे कैसे नियम आते हैं, कैसे कैसे दोबारा से ये काम शुरू होते हैं कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा। कोई चालान काट रहा है तो ना ना ना, चालान काटने की बात छोड़ो, अब सामने ही नहीं आएगा भाई। अब सामने ही नहीं आएगा कोई चालान काटने वाला। किससे बहस करोगे? किसको गालियां दोगे? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। अब मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है एआई की दुनिया में, बाहर की दुनिया में, और क्या हो रहा है हिंदुस्तान की दुनिया में भी वही। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ गवर्नमेंट बहुत कम ध्यान दे रही थी, बाहर ही था दो ध्यान गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने अंदर खाते क्या करती है क्या नहीं, उन्होंने सारी की सारी जगह ऐसे बिलिंग बिठाई है, अब तुम्हारी खैर नहीं भाई। अब तुम्हारी खैर नहीं भाई। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? गवर्नमेंट सबसे पहला नियम जो बनाने जा रही है, वैसे ये पहले से था, अब इन पर सख्ती हो जाएगी। दिल्ली जैसी जगह पर तो गवर्नमेंट ने कैमरे लगा दिए हैं। दिल्ली जैसी जगह पर कोई बंदा उलझुल हरकत नहीं कर सकता। अब इन कैमरों के सहारे ही नई नई तकनीकें आएंगी भाई। कैमरे अंदर की दुनिया में भी लग जाएंगे। अभी तो बाहर रोड रोड पे लगाए थे ना, अब रोड रोड पे गवर्नमेंट ने लगाए थे। अब कैमरे अंदर की तरफ, मतलब जो ये अंदर गलियां वगैरह होती है, इसमें भी कैमरे लगेंगे भाई। अब कहीं से बच नहीं सकते आप लोग, कहीं से बच नहीं सकते। वो कैमरे में क्या होगा भाई? कोई छोटा बच्चा भी अगर
करता है इस तरह की है चलाने की कोशिश, पकड़ा जाएगा भाई। और वो पकड़ा वो नहीं जाएगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसके माँ बाप को सजा होगी। कमाल है, आप कहोगे बच्चा चला रहा, सजा माँ बाप को। जी हाँ, अगर 18 साल से नीचे कोई बच्चा पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को सजा हो सकती है। पहला नियम तो यही है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, जो तुम्हारी नंबर प्लेट होती है ना, अक्सर उखाड़ ले जाते थे लोग, वो नंबर प्लेट बदली जाएगी भाई, बदली। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी दिनों से चालू था, अब पूरे देश में पूरा हो गया भाई। 2019 के बाद की जो गाड़ियां हैं, 2019 के बाद की जो गाड़ियां हैं, उनकी नंबर प्लेट बदली जाएगी आरटीओ से भाई। आरटीओ से बदली जाएगी उनकी नंबर प्लेट। और नंबर प्लेट किस तरह की होगी वो तोड़ नहीं सकता, उसका टूटेगा तो मालिक पे ही उसकी बात आएगी भाई। भाई ये कैसा टूटा, क्यों टूटा, किस लिए टूटा। अब गाड़ियों को इतना आसान नहीं रहेगा चोरी करना भाई। दूसरा नियम। तीसरा नियम चोरी से, वारदात से जुड़ा है भाई। अब गाड़ी के यहाँ पे कोई चोरी हो जाती है, मिनट में पता लग जाएगा किसकी गाड़ी कब कहाँ कहाँ से चोरी हुई है भाई। अब ऐसे नहीं हो सकता, गाड़ी चोरी हो गई, बेच दिया और दुनिया भर का टंटा मालिक ही भुगते ना। मालिक नहीं भुगतेगा। उसने एक बार ये कह दिया मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो उसे गवर्नमेंट खोज लेगी। हाँ जी, अब चोरों के लिए बहुत दिक्कत हो गई है भाई गाड़ियों को चोरी करना। अब चोरी इतनी आसान नहीं रही, खासकर जो ट्रक चोरी होते थे और जो बसें चोरी हो जाती थी, इसका सख्त नियम लागू हो गया है भाई। और उनकी सजा भी बढ़ गई है जो पकड़ा गया ये काम करते हुए। हाँ जी, ये काम करते हुए जो पकड़ा गया और उसकी सजा बिल्कुल बढ़ने वाली है। पहले 1-2 साल में छूट जाते थे, अब साले छूटेंगे ही नहीं। 10 साल से छूटेंगे, मरो अंदर, अंदर ही रहो तुम, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है बाहर आने की। अब तुम ये काम नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो उसके बाद का जो नियम है, वो मैंने आपको बता दिया, जो नंबर प्लेट का नियम है। और उसके बाद ऐसी ऐसी जगह कैमरे लग जाएंगे जहाँ पे तुम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकोगे। चलाने वाला जो मालिक है ना, कभी कभी यूँ होता था बच जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच ही नहीं पाओगे। हाँ जी, बिल्कुल बच नहीं पाओगे। और एक ऐसा सेंसर लगाने जा रही है मोटरसाइकिलों में, ऐसा सेंसर लगाने जा रही है कि तुम लोग मोटरसाइकिल तेज भगा ही नहीं सकते। हाँ जी, तेज नहीं भगा सकते तय सीमा से। अगर 60 की स्पीड है उस रोड पे तो 60 के ऊपर मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा। तय सीमा के अंदर चलाना पड़ेगा, नहीं तो कट के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले चालान घर पहुंचा मिलेगा। इतनी फास्ट सर्विस हो गई है गवर्नमेंट की। हाँ जी, इतनी फास्ट सर्विस। आपने अंदाजा लगाया कि मैं आज 70 की स्पीड पे हो और चालान 3-4 दिन ना उसी दिन उसी वक्त। ये नहीं पता गवर्नमेंट क्या करने वाली है, लेकिन ये तय हो गया है कि भैया उसी वक्त चालान कट के टुक 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 घर आ जाएगा। तुमने अगर जरा सी भी बदमाशी की तो उसके बाद
उसके बाद और भी है। जो गाड़ियाँ जैसे भाई गाड़ियाँ हैं को मैस हो गया, चलते चलते मेरे को नींद आ रही है, तो हॉर्न बोलना शुरू कर देगा तुम्हारी गाड़ी का। तुम मान लो कार चला रहे हो, 120 पे, तुम्हें नींद आने शुरू होगी। जैसे ही तुम्हें नींद आई जैसे ही तुम्हें नींद आई या आंखें झपकी, तो हॉर्न बोलना शुरू कर देगा, पा 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 पा। सारे तुमसे दूर हो जाएंगे भाई। और ये भी सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने भाई, जैसे कोई ट्रक है वो 16 घंटे से ऊपर चला ही नहीं सकता। मान लो सवेरे 7 बजे या 6 बजे आप ट्रक चलाना शुरू करते हो, तो शाम के 10 बजे तक, 10 से 6 तो आपको आपकी गाड़ी को आराम देना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं चला सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये। और करोगे तो चालान, आरटीओ से चालान। भाई अब गवर्नमेंट बहुत सख्त होने जा रही है गाड़ियों के मामले में। मैंने आपको 3 नियम कम से कम बताए जो पूरे करती थी, पूरे तुम लैग कर जाते थे तुम लोग, अब वो तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोलेंगे भाई। वो 3 नियम क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तो नियम मोटरसाइकिल से जुड़ा मैंने बताया। दूसरा नियम भी मोटरसाइकिल से जुड़ा बताया, जिसमें चोर वगैरह, चोर उचक्के गाड़ियाँ चुरा ले जाते थे, वो नहीं चुरा पाएंगे भाई। उसको रोकेंगे कैसे? चोरी को कैसे रोकेंगे भाई? जैसे ही गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी को आपने हाथ लगाया, पहले तो वो सेंसर ही बोल पड़ेगा, उसमें सेंसर लगाया जाएगा भाई। पहले तो वो सेंसर बोल पड़ेगा, इतना तेज सेंसर होगा कि तुम्हारे हाथों को पहचानता है भाई वो। जैसे ही किसी ने आपकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उसकी खैर नहीं, क्यों? सेंसर बोल पड़ेगा। सेंसर आपके हाथों के पहचानता है भाई। हाँ, तुम किसी को गाड़ी देते हो, क्या करते हो क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी ये बात है कि तुम लोगों की गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, खासकर ट्रक और बस तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके इसके ऊपर भी बैन लग जाएगा, जब सेंसर आ रहे हैं तो बैन लग जाएगा। अब बोलो, आप कब कैसे बचोगे? आप कैसे बचोगे? आप बच ही नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोगों का बचने का सारे तरीके खत्म, सारे तरीके खत्म। सिर्फ आप सिर्फ कोई भी है, पहले बताना होगा गवर्नमेंट को या आरटीआई को, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, उसका सलूशन आरटीआई निकालेगा भाई। वरना स्पीड रेसिंग में तो बहुत सख्त हो जाएगी गवर्नमेंट भाई। स्पीड रेसिंग में बहुत सख्त होने वाली है गवर्नमेंट भाई। 60 की स्पीड है तो 60 की स्पीड पे चलेगी गाड़ी। अगर 1% भी ऊंचा हुआ ना, अलग हुआ, तुम्हारा 61 पे पहुंची गाड़ी, तो तुम्हारा चालान कटना तय है। चालान कटना तय है। ये तो है सारा का सारा। 60 से ऊपर 2 व्हीलर वाहन नहीं जाएंगे, बिल्कुल 60 से ऊपर 2 व्हीलर वाहन नहीं जाएंगे। और जहाँ पे जो जो भी है गाड़ियाँ हैं, जैसे 110 120 से ऊपर नहीं जाएंगी। हाईवे पे जो है वो भी आपको ताकीद कर दी जाएगी भाई। ये सब जान के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो सेंसर बोलेंगे भाई। कोई सेंसर
ऐसा है जो बोले पहले ही बोलेगा, पहले ही तुम्हें सचेत कर देगा, भाई तुम्हें नींद आ रही है जाग जाओ, और उसकी गाड़ी पे ब्रेक लग जाएंगे, उसकी गाड़ी पे ब्रेक लग जाएंगे अगर उसको नींद आ रही हुई तो। ये बहुत जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगता था ना, जो ये सेंसर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगते थे भाई, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों में लगते थे। अब ये सेंसर सारे के सारे छोटी गाड़ियों पे भी लगने शुरू हो गए। भाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात वो मन में रह गई मेरे भाई। जो टू व्हीलर के जो हेलमेट होते थे, दो हेलमेट, हाँ जी, टू व्हीलर के दो हेलमेट, वो पता है वो देंगे तुम्हें जो जहाँ से तुम गाड़ी खरीदते हो, जहाँ से तुमने गाड़ी खरीदी वहीं मिलेंगे, और बढ़िया वाले। और कोई टू व्हीलर वाला नहीं दे दिया, नहीं देता है तो उसका चालान कैंसल भाई, उसका चालान क्या, उसकी दुकानदारी कैंसल, वो आपको गाड़ी नहीं बेच पाएगा भाई। नई गाड़ियों में तो आ गया है, पुरानी गाड़ी जो बेचते हैं उनके ऊपर भी इस खतरा मंडरा रहा है कि भैया इनको आप नए हेलमेट देंगे, नए हेलमेट दे के लेके देंगे तो उसका सारा खर्चा तुमसे नहीं, मतलब गाड़ी मालिक भुगतेगा, जो गाड़ी दे रहा है तुम्हें। जो नई गाड़ियां हैं उसकी तो एजेंसी लेगी। जैसे मान लो आपने बजाज की कोई गाड़ी ली या फिर हीरो होंडा की कोई मोटरसाइकिल ली, तो उसके दोनों हेलमेट वो संस्थान देगा भाई, हीरो होंडा का और या बजाज का। तुम्हें दोनों गाड़ियों के सॉरी, एक गाड़ी के दोनों हेलमेट, और हेलमेट ऐसे वैसे नहीं, हेलमेट सारे ओरिजिनल तरीके के, हेलमेट सारे ओरिजिनल तरीके के। भाई ये सब गाड़ियों में सिलसिला होने जा रहा है। अब आप बच नहीं सकते हैं, आपको वो तो पालन करना ही होगा। तो ये सब हो किस लिए रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग सुरक्षित रहें। अब वो सुरक्षित रहते थे लोग, कहाँ सुरक्षित रहते थे? दुनिया जो जिसका मन आया जैसे मार जाता था भाई। और तो और, अगर आपकी गाड़ी चलती है वहाँ पे 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी, 30 से ऊपर, 20-25 से ऊपर गाड़ी सिटी में नहीं चलेगी। शहर में हो आराम आराम से करके निकल जाओ। तो ये सब होने जा रहा है भारतीय परिवेश में, भारत में ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। और अब मेरे को भी कहीं तो शांति मिलती है हमारे जैसों को कि चलो अब देश कुछ तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। इसमें लोगों को तो बड़ी परेशानी, उनको तो हर बात में परेशानी रहती है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है भाई, उस तरह ये नियम आने बहुत ज़रूरी थे। एक 26 से, एक जनवरी 2026 से ये सब जरूरी हो गया है, और 1 अप्रैल से ये मैंडेटरी हो गया है भाई। यूं नहीं, जो जहाँ चीज़ जरूरी हो सकती है, जरूरी तो ये है, मैंडेटरी उसके ऊपर बड़ी गाड़ियों के ऊपर आई, बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट है कुछ है, छोटी गाड़ियों पर तो लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में भारतवर्ष में एक्सीडेंट कम होंगे भाई, या ना के बराबर होंगे, ये देखना बाकी रहेगा। धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद। मेरा ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ
मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।